नमस्कार मित्रों, जय माता दी। बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे करोड़पति बनने के, अतुलनीय धनवान बनने के कुछ साधारण से उपायों की। इस श्रृंखला में धन रखने के स्थान के विषय में आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे टोटके आज मैं बतलाऊंगा, क्योंकि नवरात्रि बहुत नज़दीक है और नवरात्रि से पहले इन सब बातों को आप जान लें तो आपके लिए शायद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो धन की कामना न रखता हो। सब चाहते हैं कि धन मिले और बिना मेहनत के मिले, लेकिन मित्रों इस संसार में धन बिना मेहनत के कभी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। वो चाहे ज्योतिष के माध्यम से परिश्रम करें और दैनिक जीवन में मेहनत करें, या फिर अपने किस्मत का सहारा, किस्मत को जगाने के लिए सहारा लेकर के शास्त्रों का फिर आप मेहनत करें। आपके लाइफ में जरूर इन सब बातों का असर होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा और किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है। अगर आपका किस्मत साथ दे रहा हो तो आपका किया हुआ मेहनत सफल होता है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दुनिया की सारी दौलत आपके कदमों में होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारा बटुआ जो खाली रहता है, हमारा पर्स जो खाली रहता है, इस पर्स से संबंधित हम कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमारे जीवन में धन की वर्षा हो, हमारे पर्स में पैसा टिके। पर्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराने जमाने में लोग तिजोरी रखते थे और बहुत सम्मान के साथ रखते थे, उसका आदर सत्कार करते थे, उसकी पूजा आरती करते थे। लेकिन आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में ये संभव नहीं है। तो इसलिए आज हम तिजोरी में कुछ ऐसे सामान जो आपको करोड़पति बना दे रखने की बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही मामूली उपाय मैं आप लोगों को बतलाता हूं, जिसको करके आप अपने लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप एक माता जी की तस्वीर रखें। माता जी का कोई भी ऐसा तस्वीर आप ले लें जिसमें माता जी बैठी हुई हों, और अगर एक हाथ से धन की वर्षा कर रही हो ऐसी तस्वीर मिले तो और भी अच्छी बात है। उस तस्वीर को लेकर के आप थोड़ा सा पूजन आरती करके नवरात्रि के दिनों में, अभी नवरात्रि आने वाला है इसीलिए मैं आप लोगों को ये उपाय बताने के लिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष, वास्तु और तंत्र सार, तंत्र शास्त्र जो होता है ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए इस प्रकार के उपाय आप लोग अगर करें तो आपको बहुत लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माता जी की बिल्कुल अखंडित तस्वीर अपने पर्स में रखें और उसका दर्शन रोज करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप जब भी पर्स खोलें वो तस्वीर किसी दूसरे को न दिखे, ठीक है। आप ऐसा अगर श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो धन से संबंधित आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द ही हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि पीपल का पत्ता और तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। पीपल का और तुलसी का हमारे शास्त्रों में, जिस घर में तुलसी होती है और रोज सुबह शाम उसके पास दीपक जलाया जाता है, उसके घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी कहीं नहीं जाती। तो आज मैं आप लोगों को पीपल के पत्ते से संबंधित एक उपाय ऐसा बतलाता हूं जिससे कि आपके धन रखने का स्थान, पर्स अथवा तिजोरी सदैव नोटों से भरा रहेगा। करना यह है कि कभी किसी शुभ मुहूर्त में पीपल के पास जाएं, जूता चप्पल उतार दें, श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए पूजन करके नमस्कार करें और एक कोमल पत्ता, बढ़िया सा पत्ता घर पे लेकर के आएं जिसमें कोई कीड़े वीड़े न लगे हों और कोमल हो, अच्छा हो, है ना। उस पत्ते को ला करके गंगा जल से धो करके और भगवान माता जी के पास रख करके उसकी पूजा करें। उसके ऊपर श्रेय लिखें, ठीक है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। श्रेय लिखें और श्रेय लिखने के बाद में उसे पूजन के उपरांत अपने पर्स में रख लें अथवा तिजोरी में रख दें, है ना। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन होने लगा है। धन धान्य से आपके घर भरने लगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है और भगवान नारायण लक्ष्मी माता के पति हैं।
तो जहाँ पति रहेंगे वहाँ पत्नी आएंगी, इसलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। चलिए आप लोगों को एक तीसरा उपाय और मैं बतला दूं, बहुत ही प्रभावी। वो ये है कि अगर आप किसी खास मनोकामना को लेकर के, इच्छा को लेकर के टेंशन में हैं, जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, या व्यवसाय आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर कहीं आपका धन रुक गया है जो नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं आप बहुत बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, या किसी बड़े रकम की आवश्यकता आपको आन पड़ी हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा टेंशन जो आपको काफ़ी तकलीफ दे रहा हो, काम पूरा न हो रहा हो, तो इसके लिए बहुत साधारण सा उपाय है कि आप बाजार से भोजपत्र, किसी भी पूजा पाठ के दुकान में मिल जाएगा, भोजपत्र खरीद करके लाएं और उस भोजपत्र पर आप अपनी मनोकामना को लिख दें। नवरात्रि में पंचमी या सप्तमी के दिन ऐसा करें, ठीक है। और ये उपाय करने के बाद इसको रेशम के धागे से गोल रुई जैसा बनाकर इस कागज को, और रेशम के धागे से उसको बांध करके छोटा सा करके, और आप अपने पर्स के किसी कोने में ऐसे रखें कि वो गिरे नहीं, किसी को दिखे नहीं जब भी आप पर्स खोलें, ठीक है। या फिर तिजोरी में रख सकते हैं इसको बांध करके, और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ये उपाय आप अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर या मंदिर में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको चौथा उपाय एक बतलाता हूं जो चावल से संबंधित है। चावल के 1.25 किलो चावल लेकर नवरात्रि में पंचमी या सप्तमी को, अथवा किसी खास मुहूर्त पे, या दीपावली में, या फिर किसी शुक्रवार को शाम को अपने घर में एक चौकी के ऊपर एक लाल या श्वेत वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर 1.25 किलो चावल रखें। उस चावल का अष्टदल कमल बनाएं, और कमल बना करके उसके बीच में एक श्री यंत्र की स्थापना करें और विधिवत पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें एक बार, और उसके बाद में पूजन के उपरांत आरती चालीसा आदि पढ़ें माता जी का, और उस चावल के दानों में से 2, 4, 10 दाने उठा करके कागज की पुड़िया बना करके उस पुड़िया में डाल करके और उसको अपने पर्स में रख लें अथवा तिजोरी में रख लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, बहुत जल्द आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और आपके अनचाहे खर्च तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि चावल शुक्र ग्रह से संबंधित होता है, शुक्र ग्रह माता लक्ष्मी से संबंधित है, और इसका बहुत जल्द सकारात्मक प्रभाव इस चुटकी भर चावल से ही जो है आपके जीवन में होने लगेगा, ठीक है। एक और उपाय आप लोगों को, 5वां उपाय मैं बतलाता हूं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ऐसे किसी खास मौकों पर उनकी पूजा करें, उनके चरणों में वंदना करें, पैर छूकर नमस्कार करें, और जब वो कुछ आपको दें, कुछ 2, 4, 10 रुपया या कुछ भी, उस रुपए को आप खर्च न करें, रख करके आप अपने माता जी के पास रख करके उसका पूजन करें, उसमें तिलक वगैरह लगाएं और उसको अपने पर्स में या अपने तिजोरी में रख लें। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। अगर ऐसा हो सके तो आप, अगर जैसे आपके पिताजी या आपके दादाजी ने आपने पैर छुआ, उन्होंने कुछ आपको दिया नहीं, तो आप बुरा ना माने या मांगे नहीं। आप ये उपाय किसी मंदिर में, जैसे आप किसी इष्ट देवता को मानते हो या किसी गुरु को मानते हो या फिर किसी ब्राह्मण के प्रति आपकी श्रद्धा हो, उसके साथ भी ऐसा आप कर सकते हैं, उससे बोल करके, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप लोगों को एक और उपाय, मैं बहुत ही प्रभावी उपाय बतला देता हूं। लक्ष्मी माता से संबंधित कुछ अन्य वस्तुएं, जैसे कि गोमती चक्र, समुद्री कौड़ी, कमल गट्टा या फिर चांदी का छोटा सा एक सिक्का आप अपने पर्स में पूजा करके विधि पूर्वक, और माता जी का और नवरात्रि में उसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इसका परिणाम आपको बहुत जल्द आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में नजर आने लगेगा, ठीक है। तो पूजन के बिना आप न रखें, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐसा चीज है जो आप रख सकते हैं, श्री यंत्र, है ना। छोटा सा श्री यंत्र लें, एक स्फटिक का, और उसमें किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण से प्रतिष्ठा करवा लें, और प्रतिष्ठा करवा के अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखें। और इस बात का पूरी तरह ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ जो आप रखते हैं वो खंडित न हो, और उसका
वो जब खंडित हो जाए तो आप उसको नदी में प्रवाहित, बहते पानी में प्रवाहित करके दूसरा उपाय करके दूसरी बार फिर वापस इस चीज को अपने पर्स में रख सकते हैं। 9वां उपाय ये है कि आप रुद्राक्ष, है ना, पंचमुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष आप अपने पर्स में रख सकते हैं विधिवत पूजन करके। लेकिन ध्यान रखें कि ये खंडित ना हो और ओरिजिनल हो। आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से या किसी जानकार व्यक्ति से ही खरीदें और इसको आप अपने पर्स में रख लें पूजा करके। शिव का दूसरा साक्षात रूप माना जाता है रुद्राक्ष। आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन तत्काल दिखेगा। नोटों से आपका पर्स भरा रहेगा, धन धान्य से आपका पूरा परिवार भरा रहेगा। इस नवरात्रि इस उपाय को अवश्य ही करें और हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, है ना। youtube.com/बालाजी वेद विद्यालय अगर आप लिखेंगे आ जाएगा। मैं आपको इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां प्रतिदिन देने का प्रयत्न करूंगा। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।